हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी कॉमन आयुर्वेदिक टैबलेट के बारे में, जो कि बैद्यनाथ कंपनी की आयुर्वेदिक दवा होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला दवा है अश्वगंधा टैबलेट, जो कि बैद्यनाथ कंपनी की अश्वगंधा टैबलेट है। इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज अगर तनाव है यानी कि स्ट्रेस है, एंजाइटी यानी कि चिंता है, तो तनाव और चिंता को कम करने के लिए अश्वगंधा टैबलेट यूज करते हैं। फिर इसका नेक्स्ट यूज होता है शरीर को ताकत देने में और स्टेमिना बढ़ाने में इसका यूज किया जाता है। यानी कि शरीर कमज़ोर है, स्टेमिना नहीं है, तो उसको बूस्ट करने के लिए स्टेमिना को अश्वगंधा टैबलेट देते हैं। फिर नेक्स्ट यूज है पुरुषों की सेक्सुअल कमजोरी अगर है पुरुषों में, तो अश्वगंधा टैबलेट दिया जाता है ताकि जो सेक्सुअल कमजोरी है वो दूर हो सके। इसके अगर हम डोज की बात करें तो इसका जो डोज है आपको दिन में इसको 2 बार लेना है। 1 टैबलेट से लेकर 2 टैबलेट तक आप इसको ले सकते हैं। दूध के साथ, अगर दूध है अवेलेबल, अगर मिल्क है तो आप इसको दूध के साथ लें 1 से 2 टैबलेट। अगर दूध नहीं है तब पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं। अब नेक्स्ट टैबलेट की बात करें तो अगला टैबलेट है बैद्यनाथ शिलाजीत टैबलेट। शिलाजीत टैबलेट के यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज पुरुषों की कमजोरी में इसका यूज करते हैं और सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ाने में इसका यूज किया जाता है शिलाजीत टैबलेट का। और अगर थकान है और कमजोरी है तो उसको भी दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ाने के लिए, पुरुषों की जो कमजोरी है उसको दूर करने के लिए, थकान कमजोरी दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके डोज की बात करें तो इसको 1 टैबलेट लेना है, दिन में 2 बार तक इस टैबलेट को लेना है। यानी कि शिलाजीत को दूध के साथ दिन में 2 बार ले सकते हैं, 1 टैबलेट ही लेना है इसको। अब अगले टैबलेट की बात करें तो अगला टैबलेट है बैद्यनाथ लीवरएक्स टैबलेट। लीवरएक्स टैबलेट के अगर हम यूजेस के बारे में बात करें कि इस टैबलेट का कहाँ पर यूज किया जाता है, तो इसका यूज लीवर को डिटॉक्स करने के लिए, यानी कि जो लीवर में गंदगी है उसको बाहर निकालने के लिए, यानी कि डिटॉक्सीफाई करने के लिए लीवर को इस टैबलेट का यूज करते हैं। फिर इसका अगला यूज है पाचन शक्ति सुधारने में, यानी कि जो पाचन अगर शक्ति है वो कमज़ोर हो चुका है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए पाचन शक्ति को इस टैबलेट का यूज करते हैं। फिर अगला यूज है फैटी लीवर, यानी कि अगर फैटी लीवर की प्रॉब्लम है या अल्कोहलिक लीवर की समस्या है तब भी लीवरएक्स टैबलेट यूज करते हैं। इसके डोज की बात करें कि इसको कितना खुराक लेना है, तो इस टैबलेट को दिन में 2 बार तक ले सकते हैं, खाना खाने के बाद लेना है, और 1 टैबलेट से लेकर 2 टैबलेट तक आप इसको दिन में 2 बार तक ले सकते हैं। अब नेक्स्ट टैबलेट की बात करें तो अगला टैबलेट है बैद्यनाथ गिलोय घनवटी टैबलेट। तो जो गिलोय घनवटी टैबलेट है इसके यूजेस के बारे में बात करें कि कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, तो इसका यूज इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए गिलोय घनवटी का यूज करते हैं। फिर इसका अगला यूज वायरल फीवर है, यानी कि फ्लू के कारण आपको बुखार हो रहा है और डेंगू फीवर है या मलेरिया है, तब इन तीनों केस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि फीवर या वायरल फीवर हो या डेंगू वाला हो या मलेरिया का हो, तीनों ही केस में इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर इसका नेक्स्ट यूज है त्वचा की एलर्जी में, यानी कि अगर स्किन एलर्जीज हैं तब भी गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करें कि गिलोय का क्या डोज है, यानी कि इसका क्या खुराक है, तो इस टैबलेट को आप दिन में 2 बार तक ले सकते हैं और एक बार में 1 से 2 टैबलेट तक आप इसको ले सकते हैं, खाना खाने के बाद इसको लेना है। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो अगला मेडिसिन है बैद्यनाथ त्रिफला गोगलू। त्रिफला गोगलू के यूजेस के बारे में बात करें कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो इसका यूज कब्ज होने पर किया जाता है, और अगर पाचन से संबंधित कोई समस्या है
तब भी इसका यूज करते हैं। इसका नेक्स्ट यूज है शरीर से टॉक्सिन निकालने के लिए, यानी कि जो विषाक्त पदार्थ हैं शरीर में हैं और टॉक्सिन्स हैं उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट यूज होता है पाइल्स में, यानी कि बवासीर होने पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर है फिस्टुला, यानी कि भगंदर होने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अगर हम डोजेस के बारे में बात करें कि क्या इसका खुराक है, तो इसको 1 से 2 टैबलेट लेना है। सुबह शाम इसको ले सकते हैं और गर्म पानी के साथ इसको लेना है। अब अगली दवाई के बारे में बात करें तो अगली दवाई है वैद्यनाथ चंद्रप्रभा वटी। अगर हम चंद्रप्रभा वटी के यूजेस के बारे में बात करें कि कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, तो इसका यूज पेशाब से जुड़ी समस्याओं में किया जाता है, यानी कि पेशाब में जलन है और संक्रमण हो चुका है, यानी जिसको यूटीआई भी कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने पर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर इसका नेक्स्ट यूज है किडनी की समस्या में, यानी कि अगर किडनी कमज़ोर हो चुका है, उससे रिलेटेड कोई समस्या आ रहा है, तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर है पाचन तंत्र को मजबूत करने में, यानी कि अगर पाचन तंत्र कमज़ोर है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, मजबूत करने के लिए चंद्रप्रभावटी टैबलेट यूज करते हैं। इसके अगर हम खुराक की बात करें कि इसका खुराक कितना लेना है, कि डोज क्या है इसका, तो इसको 1 से 2 टैबलेट लेना है। दिन में 2 बार तक इसको आप ले सकते हैं। अब अगली दवाई के बारे में बात करें तो अगली दवाई है वैद्यनाथ योगराज गोगलू। योगराज गोगलू के उपयोग के बारे में बात करें कि कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, तो इसका यूज जोड़ों में दर्द होने पर, यानी कि जॉइंट पेन होने पर, और गठिया अगर दर्द हो रहा है, यानी कि अर्थराइटिस पेन हो रहा है, तब भी इसका इस्तेमाल उसमें करते हैं, यानी कि जॉइंट पेन और अर्थराइटिस पेन होने पर इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर इन्फ्लामेशन, यानी कि शरीर में सूजन है और स्टिफनेस, यानी कि जकड़न है, तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और वात रोग में भी यह लाभकारी होता है। अगर हम इसके डोज के बारे में बात करें कि योगराज का डोज क्या है, तो इसको 1 से 2 टैबलेट लेना है। दिन में 2 बार तक इसको ले सकते हैं और इसको गुनगुने पानी के साथ, यानी कि गर्म पानी के साथ इसको खाना है। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो अगला मेडिसिन है वैद्यनाथ हृदय अर्णव रस। हृदय अर्णव रस के यूज के बारे में बात करें कि कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग हार्ट से संबंधित किया जाता है। तो अगर दिल की कमजोरी है तो दिल की कमजोरी में इसका इस्तेमाल करते हैं, और रक्त संचार सुधारने में, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सुधारने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हृदय रोग है तो उसको ठीक करने में यह सहायक होता है, यानी कि हृदय रोग में यह सहायक होता है जो हृदय अर्णव रस है, तो इसका उपयोग इन कंडीशंस में करते हैं। अगर हम इसके डोजेस के बारे में बात करें कि क्या इसका खुराक है, कितना लेना चाहिए टैबलेट, तो इसको 1 टैबलेट लेना चाहिए। दिन में 2 बार तक आप इसको ले सकते हैं, या अपने डॉक्टर के अनुसार भी इसको आप सजेशन ले सकते हैं कि क्या डोज इसका लेना चाहिए। अब अगली दवाई के बारे में बात करें तो अगला दवाई है वैद्यनाथ कफ कुठार रस। कफ कुठार रस के उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग सूखी खांसी अगर आ रहा है और बलगम वाली खांसी आ रहा है, यानी कि सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी है, तब भी इसका इस्तेमाल दोनों कंडीशंस में करते हैं। और अगर सांस लेने में दिक्कत, यानी कि अस्थमा का केस है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और ब्रोंकाइटिस, यानी कि फेफड़ों के नली में अगर सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसके डोज के बारे में बात करें कि क्या इसका खुराक है, तो इसका खुराक 1 टैबलेट दिन में 2 बार तक ले सकते हैं। अगर आपके पास हनी है, यानी कि शहद है, तो उसमें इसको मिला के आप ले सकते हैं। अगर आपके पास हनी नहीं है तो आप पानी से भी इसको ले सकते हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है वैद्यनाथ आरोग्यवर्धनी वटी।
आरोग्य वर्धनी वटी के अगर हम उपयोग के बारे में बात करें कि क्या इसका यूज है, तो इसका यूज लीवर फंक्शन से अगर कोई डिसऑर्डर है, यानी कि लीवर काम नहीं कर रहा है, उससे संबंधित कोई समस्या है, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। और स्किन से संबंधित कोई अगर डिजीज है तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर पाचन से संबंधित कोई समस्या है, यानी कि डाइजेस्टिव समस्या है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ओवरऑल लीवर, स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज है, आप इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं और एक से 2 टैबलेट तक आप इसको ले सकते हैं। अब अगली दवाई के बारे में बात करें तो अगला टैबलेट है बैद्यनाथ मीधोहर वटी। जो मीधोहर वटी है, अगर हम इसके यूज के बारे में बात करें कि क्या इसका उपयोग है, तो इसका उपयोग वज़न घटाने के लिए, यानी कि वेट लॉस करना है, यानी कि जिसका वज़न बहुत ज़्यादा है उनको वज़न घटाना है तो उनको मीधोहर वटी लेना चाहिए। अगर हम इसके नेक्स्ट यूज की बात करें तो मोटापा, यानी कि अगर ओबेसिटी है, मोटापा ज़्यादा हो चुका है, तो उसको कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट इसका यूज है फैट बर्न, यानी कि जो फैट है वसा आपके शरीर में ज़्यादा हो गया है तो उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसका कुल मिला के यूज देखें तो वज़न घटाने में और मोटापा कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके डोज के बारे में बात करें तो इसको 1 से 2 टैबलेट लेना है, दिन में 2 बार तक लेना है और गर्म पानी के साथ इसको लेना है। अब नेक्स्ट मेडिसिन देखें तो अगला मेडिसिन है बैद्यनाथ ब्राह्मी वटी। ब्राह्मी वटी के यूजेस के बारे में बात करें कि इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो इसका यूज एकाग्रता बढ़ाने में, यानी कि अगर आपका ध्यान एक जगह पर नहीं है केंद्रित, कई जगह आपका मन भाग रहा है, तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर इसका अगला यूज है दिमाग को शांत रखने में, यानी कि आपका मन अस्थिर रहता है, स्थिर नहीं रहता है, कहीं भी आपका मन भाग रहा है, कहीं बैठे हैं इम्पोर्टेंट काम करने के लिए लेकिन मन नहीं लग रहा है, तो मन को शांत करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर इसका नेक्स्ट यूज है याददाश्त सुधारने में, यानी कि अगर मेमोरी पावर लॉस हो चुकी है तो मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अगर हम डोज की बात करें कि इसको कितना ले सकते हैं, तो इसको 1 टैबलेट से लेकर 2 टैबलेट तक आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर दूध के साथ ले रहे हैं तो और भी अच्छा होगा, अगर दूध नहीं है तो पानी के साथ भी इसको आप ले सकते हैं। अब अगली दवाई के बारे में बात करें तो अगली दवाई का नाम है बैद्यनाथ सुपारी पाक। सुपारी पाक स्पेशली महिलाओं के लिए ही बनाया गया है। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज महिलाओं में कमजोरी अगर है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर इसका अगला यूज है लिकोरिया होने पर, यानी कि अगर सफ़ेद पानी आ रहा है, अगर सफ़ेद पानी की समस्या है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका नेक्स्ट यूज है फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कोई समस्या है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगर हम इसके डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज है 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार तक आप इसको ले सकते हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन देखें तो अगला मेडिसिन है बैद्यनाथ महायोगराज गोगलू। महायोगराज गोगलू के अगर हम यूजेस के बारे में बात करें तो इसका उपयोग गठिया होने पर, यानी कि गठिया होने पर दर्द हो रहा है, आर्थराइटिस पेन हो रहा है, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर जोड़ों का दर्द है, यानी कि जॉइंट पेन हो रहा है, तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर इसका नेक्स्ट यूज है साइटिका में, यानी कि साइटिका होने पर भी दर्द हो रहा है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। और कमर दर्द हो रहा है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगर हम इसके नेक्स्ट यूज की बात करें तो
अगर नसों का दर्द हो रहा है यानी कि नस की कमजोरी है और मांसपेशियों का दर्द हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसके डोज की बात करें कि इसका क्या खुराक है, यानी कि इसका जो डोज होता है 1 से 2 टैबलेट होता है। दिन में 2 बार तक आप इसको ले सकते हैं और गुनगुने पानी के साथ लेना है, यानी कि गर्म पानी के साथ इसको लेना है। तो दोस्तों ये था सभी कॉमन आयुर्वेदिक टैबलेट जो कि स्पेशली बैद्यनाथ कंपनी की थी, जो आपने अभी देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।